संत महात्मा यति योगी सन्यासी और कृष्ण अपने महल में बैठे सबको उपदेश कर रहे हैं। पहले पुत्र को उपदेशित किया, संतों का महत्व बता रहे हैं। रूप यौवन संपत्ति प्रभुतम विवेक कमा। व्यक्ति के बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। सुंदर रूप का होना, युवावस्था का होना, अच्छे पद का मिल जाना और संपत्ति का होना। यदि किसके पास ये चारों है और विवेक नहीं है तो वो व्यक्ति अनर्थ किए बगैर नहीं रह सकता। प्रद्युम्न हंसने लगे, पिताजी ये बात आप हमें क्यों कह रहे हैं? भगवान कहने लगे, मैं जानता हूं तुम रूपवान हो, सुंदर हो, संपत्ति है और तुम मेरे पुत्र हो। मैं नहीं समझता कि तुम्हारी पास बुद्धि है। इसलिए जीवन में संतों का कभी अपमान नहीं करना, संतों का कभी तिरस्कार नहीं करना, नहीं तो मैं भगवान होते हुए भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। प्रद्युम्न हंसने लगे, अनिरुद्ध हंसने लगे, सांब हंसने लगे। भगवान तो अंतर्यामी हैं। दूसरे दिन प्रद्युम्न सांब के पास गए, उसको चमकीली साड़ी पहना दी, पेट में कुछ वस्त्र रख दिए और प्रवास क्षेत्र के अंदर ले गए जहां बड़े बड़े अमलात्मा यति योगी बैठे हैं। उनके मध्य में जाकर कहने लगे कि हे देव, आप त्रिकालदर्शी है, आप बताओ ना, ये हमारे परिवार की नई बहू गर्भवती है, इस बार इससे पुत्र होगा या पुत्री होगी? सरल हृदय के संत, त्रिकालदर्शी संत दृश्य को देखते हैं आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कृष्ण के पुत्र होकर संतों का परिहास करते हो, उनके साथ व्यंग्य करते हो। जाओ, इनके पेट से ऐसा लोहे का मूसल निकलेगा, तुम्हारे कुल का नाश कर देगा, विनाश। वाणी रूपी बाण को चला दिया, पेट के हाथ लगा के देखा, लोहे का मूसल दौड़कर आए, उग्रसेन जी को सारा वृतांत बता दिया। उग्रसेन जी कहने लगे कि चिंता मत करो, लोहे के मूसल को बाहर निकलना फीस कर समुद्र में फेंक दिया। कुछ उसके अंश, कुछ उसके कण बाहर गिर गए, एरकर नाम की घास उगाई। यदुवंश के विनाश का सांप लगा है। आज वसुदेव जी का मन नहीं लगता है। नारद जी का आगमन होता है, वसुदेव जी नारद जी को प्रणाम करते हैं, भागवत धर्म का उपदेश सुनने की चेष्टा करते हैं, कथा विस्तार से श्रवण कराते हैं। आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लगी है, देवता एक टक लगा कर देख रहे हैं। अब भगवान कहाँ जाते हैं, कहाँ जाते हैं? देवता पहुंचे भगवान के पास से, देव आपने कहा था पृथ्वी का भार उतरते ही मैं अपने धाम को आ जाऊंगा, आप बताओ ना आप कब आओगे? भगवान कहने लगे, देवताओं से आप चिंता ना करें, सांप लग चुका है, मैं शीघ्र आने की चेष्टा करूंगा। उद्धव को पता लगा, उद्धव पहुंचे कृष्ण के पास। हे देव, मैं ये क्या श्रवण कर रहा हूं? आप अपने धाम को छोड़कर जाने वाले हैं। योगेश योग विन्यास योग संभव है, आप योग के स्वामी हैं, योग के अधीश्वर हैं, मुझे बताओ ना योग धर्म क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण संत दत्तात्रेय और यदु महाराज का जो संवाद था, सत्संग था, उसकी कथा विस्तार से श्रवण कराते हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि उद्धव, सोचना क्या है, चारों युगों में सतयुग मेरा ही रूप है, मणियों में पद्मराग नाम की मणि मेरा ही रूप है, हाथियों में ऐरावत मेरा ही रूप है, कामधेनु मेरा रूप है, ब्रह्मनिष्ठों में प्रहलाद भी मेरा रूप है, बृहस्पति मेरा रूप है, ज्ञानियों में अर्जुन भी मेरा रूप है और श्रेष्ठ ज्ञानियों में
जो मेरे सबसे निकट है। उद्धव तुम भी मेरा रूप हो। सोचना क्या है, ये संसार जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये मिटने वाला है, ये बिगड़ने वाला है। कुछ पल के बाद इस स्वर्ण की द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी। इसलिए हे उद्धव सोचना क्या है, जो कुछ भी प्रपंच तुम्हें दिखाई दे रहा है ये सब मिथ्या है, ये बिगड़ने वाला है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, सत्य है तो केवल मेरा नाम सत्य है। ये संसार तो स्वप्न के समान है। उद्धव कृष्ण को प्रणाम करते हैं, बद्रीनाथ की यात्रा की तरफ निकल पड़ते हैं। बलराम जी आते हैं, भगवान श्री कृष्ण से कहते कि हे देव, मैं तो आपके चरणों का सेवक हूं। राम अवतार में छोटा भाई बनकर आया था, इस बार बड़ा भ्राता बनकर आया हूं। शेषता का रूप लेते हैं, क्षीर सागर में प्रवेश कर जाते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं वो घास जो समुद्र के किनारे गिर गई थी, ये यदुवंशी उसको उखाड़ कर लाते, एक दूसरे पर वार करने लगे। लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन भगवान चिंतित नहीं हुए, भगवान उदास नहीं हुए कि मेरे अपने मर रहे हैं। भगवान अरनिश मुस्कुरा रहे हैं। मानो मेरे गोविंद ये बताना चाहते हैं कि हमेशा प्रसन्न रहना भी मेरी सर्वोपरि भक्ति है। अर्जुन पहुंचे कृष्ण के पास कि हे देव ये क्या हो रहा है। भगवान कहने लगे कि तुम मेरे सखा हो, ये जो मेरी पत्नियां हैं इनको लेकर तुम वृंदावन चले जाओ, ये गोपियों के सानिध्य में रहेगी, राधा रानी के सानिध्य में रहेगी, इनको भक्ति का वरदान मिलेगा। अर्जुन कृष्ण को प्रणाम करते हैं, वहां से निकल पड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण दूसरे रूप से आते हैं, सारी पत्नी को चुरा कर ले जाते हैं। अर्जुन को बताना चाहते हैं बिना मेरे तुम्हारा गांडीव कुछ नहीं करता, वो भी व्यर्थ है। दारूक नाम के सारथी कृष्ण के पास पहुंचे, कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। हे देव ये मैं क्या देख रहा हूं। भगवान कहने लगे तुम चिंता मत करो, तुम मेरा एक काम करो, ये जो 2-4 यदुवंशी बच गए हैं इनको लेकर तुम मथुरा चले जाओ, ये रहेंगे तो मेरा वंश रहेगा। वो दारूक नाम के सारथी कृष्ण को प्रणाम करके जाते हैं। आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लगी है, देवता एक टक लगाकर कृष्ण को निहार रहे हैं। अब हम देखते हैं भगवान कहां जाते हैं, अब हम देखते हैं भगवान कहां जाते हैं। और देखते ही देखते भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। यो वेति भौतिकम रूपम कृष्ण परमात्मन, भगवान का कहीं आना नहीं होता, भगवान का कहीं जाना नहीं होता। भगवान तो आज भी अपने सूक्ष्म रूप से वृंदावन धाम में विराजित है, श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजित है। ये साक्षात भगवान श्री हरि की प्रतिमूर्ति है।